जो भी ये ट्रांसफार्मर हमें देते हैं इसको 4 दिन या 10 दिन निकलते हैं, जल जाता है। और इन्होंने इसको ऐसा दवाई लगाया है जैसे बीमार एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, वो कोर्स लगाता है। अब हमने इसको बार बार टेस्ट भी कराया, वहाँ अयूब साहब आया, वो टेस्ट किया लेकिन वो पॉजिटिव आ गया। आज इसको अब कोविड टेस्ट के लिए हमने बानहाल भेज दिया। जनाब 10,000 दो, मैं इसको 63 kV कर दूँगा। ट्रांसफार्मर है कितना अभी? 25 kV। जनाब हमने नज़ीर साहब को लगभग 30-40 फ़ोन किए, उसने फ़ोन नहीं उठाया। ट्रांसफार्मर हमने पूछा रोड में, फिर आ गया जनाब नज़ीर साहब, उसने बहुत धमकी दिया हमें, बोला आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे एसडीएम है चाहे कुछ भी है, हमें कोई कुछ नहीं करेगा, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। वो बोल रहा था सर हम 25 kV को 63 kV बना देंगे, हमें 10,000 रुपये चाहे तो हम 25 kV को। ये हमारा एरिया है नाचलाना से पीछे मोहम्मद तक, इसको बोलते हैं खड़ी। ये खड़ा ही है तब से, यहाँ जो भी मुलाजिम आया इसको सिर्फ मुलाजिमों ने लूटा है। महकमा बिजली के खिलाफ आए रोज लोग सरापा एहतजाज नजर आते हैं और महकमा बिजली की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ लोगों में एक गमो गुस्सा भी देखने को मिलता है। आज भी इसी तरह का एक मामला सामने आया जब ओड़का खड़ी के लोग अपने ट्रांसफार्मर को, जो तकरीबन 1.5 माह के बाद आज उसको बनिहाल रिपेयर के लिए ले रहे थे, तो खड़ी रोड में उन्होंने उस ट्रांसफार्मर को डालकर कुछ देर के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया और जो ट्रैफिक है उसको भी बंद कर दिया गया। लोगों में एक गमो गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने ये शिकायत की और ये इल्ज़ाम लगाया कि जो महकमा के जो मुलाजिम हैं वो बार बार उनसे चंदा वसूल करते हैं। यानी लोगों ने ये कहा कि हम खुद अपने जेबों से जो है वो पैसा देते हैं और ट्रांसफार्मर की बार बार मरम्मत अपने पैसों से करवाते हैं और इस तरह के रोज़ के कामों से अब हम तंग आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम हर महीने पे बिजली की जो बिलें हैं वो भी बाज़ाब्ता तौर पर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो महकमा के जो मुलाजिम हैं वो हमसे पैसा लेकर इस ट्रांसफार्मर की जो है वो मरम्मत करवाते हैं। और कभी कभार जब इस ट्रांसफार्मर को हम यहाँ से बनिहाल या किसी और जगह के लिए मरम्मत के लिए लेते हैं तो उसका जो खर्चा लाने और ले जाने का जो खर्चा आता है, यानी किराया जो है वो भी हम खुद अपने जेब से भरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये, क्या बिजली की जो फीस है उसके साथ साथ लोगों को ये दूसरा जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो भी लोगों को ही देना है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, और लोग इस हवाले से जानना चाहते हैं जो महकमा पीडीडी के जो मुलाजिम हैं या जो ज़िला इंतज़ामिया है और तहसील इंतज़ामिया है, उनसे लोगों का ये सवाल है कि हमें बताइए कि आखिर हमने कौन सा गुनाह किया, अगर हम बाज़ाब्ता तौर पर बिलें देते हैं उसके बावजूद हमसे पैसा क्यों वसूल किया जाता है। और भी कुछ खुलासा लोगों ने किया, हम अब तक लाने की कोशिश करेंगे, आप बने रहिएगा। परसों गए सर हम AEE के पास, उसने दिए उधर से कोयले 3 लगाए, उसको क्या बोलते हैं अयूब साहब ने लगाए और ट्रांसफार्मर चला खाली एक दिन के बाद जल गया। और सर हम ये ट्रांसफार्मर है ना सर, इसका ये जो कॉयल रिपेयर होती है सर, ये एल्युमिनियम की कॉयल बनाते हैं, ये 2 नंबरी में बनाते हैं कॉयल, इसकी कॉयल आती है कापर में सर, ये इसीलिए ये जल जाता है सर ट्रांसफार्मर। आपको किसने कहा ये इसमें एल्युमिनियम की लगाते हैं और कापर की लगती है? सर मैंने काम किया है थोड़ा बहुत, मेरे को पता है सर इसमें कापर की वायर लगती है, क्योंकि कापर की वायर अगर लगेगी तो थोड़ा लोड उठाएगा। ये एल्युमिनियम की वायर लगाते हैं, उसमें उसको उतना पावर नहीं होता है सर जितने कापर में पावर होते हैं। अभी आपसे क्या पैसा वगैरह मांगा गया कि आपने जो ट्रांसफार्मर वहाँ से यहाँ शिफ्ट बनिहाल किया, इसके लिए आपको कैरेज वगैरह मांगी गई? यस सर, बोला 1 साइड का किराया चाहिए हमें। किसने बोला? इसने बोला, अयूब ने बोला कि नज़ीर ने बोला सर, फ़ोन किया था उसने, नज़ीर ने, इसने क्या बोलते हैं इसको। चले, इससे पहले आपने कभी किसी को पैसा वगैरह दिया है रिपेयर के लिए या इस तरह की मरम्मत वगैरह? या सर अयूब को दिया है सर हमने। अयूब बोल रहा था सर हम 25 kV को 63 kV बना देंगे, हमें 10,000 रुपये चाहे तो हम 25 kV को 63 kV बना देंगे। उधर ही बनाए उसी ट्रांसफार्मर? यस सर यस। जनाब 3-4 महीनों से हम तंग आए, हमने बड़ी इनके जे साहब के पास गए, AEE साहब के पास गए, SDM साहब के पास गए, बड़ी मिन्नतें हमने की, लेकिन गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है।
और शायद इनका यही गुंडागर्दी रोल है कि हम गरीबों को पैरों के नीचे रौंदे, लेकिन शायद वो अब वक्त ख़त्म हो चुका है। इन्होंने जो हमारे एग्रीमेंट किए हैं वो बिना सबूत के किए हैं, बिना साइन के किए हैं। हमारे से ना कोई आधार कार्ड लिया है ना कुछ लिया है। उसके बावजूद ने अगर एग्रीमेंट हमसे किया, लेकिन हम इनको अपना हक मांगते हैं कि अगर हमने एग्रीमेंट किया, अगर हमें 376 रुपये बिल अभी मुद्दा क्या आपका, आपने यहाँ बीच रोड में ये क्यों बस मसला ये है कि हमें 3 महीने से ये आग मचोली खेल रहे हैं और पिछले 1.5 महीने से हमें कोई लाइट नहीं है। और आज बड़े दिन में भी अगर हम लाइट नहीं जलाएंगे तो फिर कब जलाएंगे। और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब से और एडीसी साहब से, बल्कि एसडीएम साहब से, कि इस पे गौर खोज किया जाए। और एसडीएम साहब ने जैसे परसों उन्होंने बोला कि इनको मार्च के बिल नहीं भेजना, लेकिन उनके अलावा ये डिपार्टमेंट की गुंडागर्दी है, इन्होंने हमें बिल भेजी और गरीबों को तंग कर रहे हैं। तो आपने क्या अभी यहाँ पे खुद ले रहा है? बिल जो कैरेज है वो आप दे दो। ये किसने बोला आपको एक साइड की कैरेज? हम एडब्ल्यू साहब के पास गए, उन्होंने भी बोला। और यहाँ की जो इनके मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के जो बंदे हैं वो भी आज जो प्रेजेंट एडब्ल्यू है उन्होंने कहा ही आपको। और हमें बल्कि इसको एडब्ल्यू साहब ने बोला कि इसकी कैरेज आती है, लेकिन हमें जब हम उसको चढ़ाते हैं उतारते हैं हमें कोई कैरेज नहीं दी जाती है, सिर्फ फ्री में लाते हैं और फ्री में। और दूसरी बात, जब भी हमारा ट्रांसफार्मर खराब होता है और हमें बार बार डिमांडें की जाती हैं कि आप हमें पैसे दे दो और हम आपका ट्रांसफार्मर संभालने के लिए कौन कहता है? यहाँ के जो लोकल हैं, जो यहाँ के लैंडमैन हैं, जो हमें ट्रांसफार्मर संभालने के लिए आते हैं, वो हमें बार बार डिमांड, इनको पता ही है कि कौन है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, खड़ी में कौन इस वक्त ये दलाली कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को चमचागिरी कौन कर रहे हैं, वो तो आपको मालूम ही है। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आइंदा हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो मैक्सिमम वही सब आते हैं वहाँ पे, लेकिन जब भी आया हमने उनको खर्चा दिया, खर्चे के बगैर हमारा कोई ट्रांसफार्मर आज तक नहीं संभाला गया। बोला जनाब 10,000 दो, मैं इसको 63 के कर दूंगा। ट्रांसफार्मर है कितना अभी? 25 के। 25 को 63 करेगा? हाँ। ये किसने बोला आपको? अयूब साहब ने बोला। उसके लिए कितना क्या? बोला 10,000 दे दो। फिर आपने क्या बोला आगे? हमने बोला यार कुछ करो यार, हम तैयार हैं देने के लिए भी। कुछ करो मतलब क्या? थोड़ा कम करो। हाँ, उसने बोला 10,000 लगेंगे, 63 के कर दो। पहला ये मुतालबा है, जो भी ये ट्रांसफार्मर हमें देते हैं इसको 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन या 10 दिन निकलते हैं, जल जाता है। और इन्होंने इसको ऐसा दवाई लगाया है जैसे बीमार एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, वो कोर्स लगाता है 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का और 2 हफ्ते का, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब हमने इसको बार बार टेस्ट भी कराया, वहाँ अयूब साहब आया, वो टेस्ट किया, लेकिन वो पॉजिटिव आ गया। आज इसको अब कोविड टेस्ट के लिए हमने बानहाल भेज दिया। अब जनाब हमें सरकार से यही अपील है, या तो हमें ये ट्रांसफार्मर अच्छा वाला दे, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम 400 रुपये, 373 रुपये हमें बिल आती है मंथली। और 28 दिन हो गया, हमने इसको क्वारंटीन में भी रखा था 28 दिन, लेकिन 28 दिन के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ। तो अब हमने इसको बानहाल भेज दिया, पता नहीं इसका कोविड टेस्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो अब हम अपील करते हैं आपकी वसासत से। बाकी जो पैसों का मसला है, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन लोगों की ज़बानी मैंने ये सुना कि अयूब साहब ने बताया रुपया 10,000 दे दो, इधर ही हम इसको 63 kV बना देंगे। ये हमें पता नहीं चला ये कैसे बनाते हैं वहाँ 63 kV, जब उधर आगे से गवर्नमेंट नहीं भेज रही है तो यहाँ कैसे 63 kV बनेगा। अब मेरी आपकी वसासत से हम ये कहना चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट तक ये बात पहुँच जाए। यहाँ डीसी साहब, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तहसीलदार साहब है, इन तक ये बात पहुँचाए। ये हमें यहाँ तो ट्रांसफार्मर अच्छा वाला दे, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारे किराया भी माफ़ होना चाहिए। यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर को 63 को 25 को 63 बनाना है। वो मुझे भी समझ नहीं आती है कि एक लड़का जब पढ़ता है स्कूल में तो फर्स्ट में होगा, उसको 10th का मार्क्स कार्ड कैसे मिलेगा? तो ये मुझे इससे तो मैं बेखबर हूँ। दूसरी बात, यहाँ जो ये हमारा एरिया है नाचलाना से पीछे मोहम्मंगत तक, इसको बोलते हैं खड़ी। ये खड़ा ही है तब से। यहाँ जो भी मुलाजिम आया इसको सिर्फ मुलाजिमों ने लूटा है। अभी आप देखो ब्लॉक में, अभी आप देखो वाटर शेड में, अभी आप देखो 14 FC 15 है ही नहीं, कहीं नाम ही नहीं है किसी चीज़ का। सिर्फ सरकार दावे करती है कि सरकार है खड़ी में, अच्छा चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। ये मुझे लगता है करप्शन जो है ये यहाँ तक पहुँचा है जब से यहाँ सरकारें ख़त्म हो गई है, सेंटर के अंडर में ये गई है, यूटी बनी है, तब से इतना करप्शन बढ़ा है कोई कहने की बात ही नहीं है। यहाँ से नाजलाना तक कोई भी काम करना होगा बिना करप्शन के होगा ही नहीं। स्कूल में कुछ भी करना होगा बिना करप्शन के होगा ही नहीं। कहीं पे आधार कार्ड बनाना होगा बिना करप्शन के होगा ही नहीं। अब मुझे ये बताओ, मुझे समझ में नहीं आती है, ये हमारे डीसी साहब, ये हमारे तहसीलदार साहब, ये हमारे जो महकमे डिपार्टमेंट जितने भी है, ये कहाँ सोए हुए हैं?
आप देखो अभी लोगों ने जो काम किया है क्या बोलते हैं वाटर शेड का, उसमें भी अभी पेमेंट नहीं मिल रही है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा खुलासा होगा, लेकिन अभी रुके हुए हैं कुछ 1-2 महीने से टास पटास हो रहा है उधर इधर कि हम आपको करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लोगों ने काम किया, आप हाँ जो उसमें देखो काम किया है, वाटर शेड का काम एक मोहम्मद इसाक नामी लड़का है। अभी बिजली के जो मुद्दा है देखिए ये सारी मिली भगत है। आप बिजली देखो, ये देखो, सारा कुछ, सड़क देखो, पानी देखो। आपको पता है एक बार हमने धरना यहाँ पे लगाया था, वो आपने ही कवर किया था, नाचलाना और मोहम्मद रोड के लिए। कहाँ है वो रोड? आपने देखी उसकी हालत क्या बनी? लेकिन यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं इस चीज़ को जिम्मेवारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूँ, क्योंकि उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत की रोड के मामले में। आप देखो अपने आंखों से, कोई चीज़ यहाँ पे हल होता ही नहीं है, सिर्फ ये बोलते हैं, बाद में होता कुछ नहीं है। अभी इन लोगों ने ट्रांसफार्मर ऊपर से उठा के लाया, नीचे रोड पे बैठ गए। यहाँ भी इनको कुछ मुझे समझ में आया, सुना मैंने कि मुलाजमों ने इनको दाड़ा मारा। दाड़ा किस चीज़ के? जब 373 रुपया बिल देनी है उस टाइम तो कोई दाड़ा नहीं बोलते हैं। पुलिस उस यहाँ पे आ गई कि भाई रोड खोल दो, लोग ये हो गया, लोगों को ऐसे हो गया। अरे बाबा ये भी तो देखो, इनके घरों में भी तो माँ बहनें हैं, बैठी है भाई। आज रमज़ान का महीना, लाइट तो होनी चाहिए 24 घंटे के बजाय तो रात को तो दो। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से या 5 हफ्ते से ये ट्रांसफार्मर ख़राब था, कोई टस से मस नहीं थी। मुझे ये चीज़ बड़ी दुख लगती है कि अगर एक लोकल आदमी को कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं पे वो धरने पे बैठेगा या कुछ भी, चाहे कंपनी हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे कुछ भी, पुलिस फट से पहुंच जाती है। भाई इन डिपार्टमेंटों के लिए पुलिस क्यों नहीं है? ये लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ लोकलों के लिए, इन डिपार्टमेंटों के लिए। बिजली वालों को कोई नहीं पूछता, 373 रुपया टांग देते हैं बिल फटाक से, भाई हमें पैसा दे दो, लाइट कहीं होती नहीं है। तो मैं डीसी साहब से और एलजी साहब से गुजारिश करूंगा, सर इस जम्मू कश्मीर को, खासकर इस खड़ी को अगर आपने कुछ करना है तो इन लोगों को थोड़ी राहत दो। अदरवाइज सीधा बोलो कि ये खड़ी के लोग हमारे है ही नहीं, इसमें करप्शन चलता रहेगा तो हम वैसे ही करेंगे। जनाब कोई महीने 1.5 महीने से ट्रांसफार्म हमारा ख़राब है जनाब। हम यहाँ से बनहाल भी गए, उन्होंने बोला कोई 2-4 दिन के बाद हम ट्रांसफार्म आपको नया देंगे, लेकिन हमें आज हो गए जनाब लगभग 20 दिन हमारा ट्रांसफार्म अभी नहीं आया। जनाब हम सुबह आए, हमने ट्रांसफार्म नीचे उतारा, हमने जनाब यहाँ से फ़ोन किया, जनाब इसको जावेद अहमद जो जे साहब हमारा है उसको हमने फ़ोन किया, उसने बोला कि नज़ीर साहब को फ़ोन करो आप, वो तुम्हारा मसला हल कर देगा। जनाब हमने नज़ीर साहब को लगभग 30-40 फ़ोन किए, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद जब हम आए जनाब यहाँ से हमने लाया नीचे रोड में ट्रांसफार्म, हमने पूछा रोड में, फिर आ गया जनाब नज़ीर साहब, उसने बहुत धमकी दिया हमें, बोला आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे एचडीएम है चाहे कुछ भी है, हमें कोई कुछ नहीं करेगा, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। लेकिन हम मजबूर हैं, हमें 1.5 महीने से लगभग बिल आती हैं, कोई 370 रुपये हमें बिल आती हैं सर। हम रोज़ाना जो है उनको बोलते हैं हमारा ट्रांसफार्म दे दो, ये बोलते हैं चलो, ये खिलवाड़ करते हैं हमारे साथ, रोज़ाना खिलवाड़ करते हैं हमारे साथ। क्योंकि हमने इनको पहले भी बोला आप हमें ट्रांसफार्म दे दो, हम नीचे उतारेंगे, उन्होंने बोला कोई नहीं, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। हम आज मजबूर हो गए, हमने ट्रांसफार्म को नीचे लाया। जनाब जब भी ये ऊपर आते हैं, अयूब साहब ऊपर आते हैं जनाब, हम खर्चे इसको देते हैं लगभग 1000-1200 हम इसको देते हैं खर्चा। आज ऊपर आया कोई 10 दिन पहले जनाब ऊपर आया, हमने इसको खर्चा वर्चा कुछ नहीं दिया, इसने उसको अंदर से पता नहीं क्या फॉल्ट रखा, क्या रखा, तो ट्रांसफार्म और दोबारा जल गया। तो ये देखिए लोगों की शिकायत हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की बिजली के हवाले से लेकर, और ज़रूर उम्मीद करते हैं कि जो महकमा पीडीडी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ासतौर पर तहसीलदार और डीसी साहब या जो बिजली के जो महकमा के जो बड़े मुलाजिम हैं, वो इस हवाले से ज़रूर कोई न कोई ठोस इक़दाम उठाएंगे और लोगों के राहत पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दीजिए अपने मेज़बान सजाद खानी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।